ये टॉपिक थोड़ा सा वजनदार था, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ज्यादा ठीक। समझा क्या? चलिए, चलो हो जाओ सेटल, बोर्ड पे ध्यान दो लवकर। चलो बेटा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, कोशिश करो समझ में आएगा। नहीं समझा तो भी एग्जाम में इसके आने के चांस कम है, पर हमको मालूम होना चाहिए। देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने बताया था कि राइट इशू से शेयर होल्डर का फायदा होता है। किनका? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। उनको शेयर्स मिलते हैं और समटाइम्स दैट शेयर्स आर लेस देन द एक्चुअल प्राइस। तो वो जो प्रॉफिट मिलता है उनको राइट शेयर का, वो हमको इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो, नहीं समझेगा तो भी हम देखेंगे एकदम बढ़िया से। अ कंपनी ऑफर्स अ न्यू शेयर ऑफ 100 each एट 25% प्रीमियम। यानी कितने में शेयर इशू कर रही बोलो? 125। 100 रुपया प्लस 25%, 125। यहां तक क्लियर है? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 for 4 बेसिस। बोलते अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको कितना शेयर मिलने वाला है? 1।
तो अगर मेरे पास 4 शेयर है तो मुझे कंपनी 1 शेयर देगी 125 रुपए में, राइट। आगे पढ़ो। द कम द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 150। अगर आप ओपन मार्केट से लेते हो तो उस शेयर की कीमत कितनी है? 150 रुपया। कितनी है वैल्यू बेटा? 150। तो आपको क्या करना है? द वैल्यू ऑफ द राइट, बोलते आपको ये शेयर लेने के बाद कितना रुपया फायदा हो रहा है, या अगर आप ये राइट किसी को ट्रांसफर करते हो तो उस व्यक्ति का कितना रुपया फायदा होगा वो निकालना है। देखो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, एकदम इजी है। सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, नहीं समझा तो मुझे वापस से पूछेंगे। ये देखिए बेटा, अभी आपके पास, सुनो, आज की डेट में आपके कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है? 150। तो बेटा आपके पास ऑलरेडी 4 शेयर है आपके कंपनी के, हाँ या ना? आपके कंपनी के आपके पास कितने शेयर है बेटा? 4। ये एग्री करते हो? और आपके पास अगर 4 शेयर है तो आपकी कंपनी आपको कितने में शेयर देने वाली है? 125। कितना शेयर देने वाली है? 1। ये आपके पास 4 है बोल के ये 1 मिलने वाला है, ये समझे आपको? तो बेटा ये जितनी भी वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू 5 शेयर की हुई कि नहीं बेटा? कितनी हो गई? 5 शेयर की। तो कितनी वैल्यू होती है बोलो? 600 प्लस 125 अपॉन 5। बोलो बेटा 145 आई कि नहीं? और अभी शेयर की प्रेजेंट वैल्यू क्या है बेटा? 150 है। देखो अभी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ राइट, आपके राइट के आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है? तो कितना रुपया मिल रहा है? 5। क्योंकि आपकी कम राइट वैल्यू है 150, 150 है ना बेटा? और आपकी एक्स राइट वैल्यू यानी जो हमने निकाली है, ये मैंने कौन सी? एक्सक्लूडिंग राइट, एक्स राइट वैल्यू कितनी है बेटा? वो 145। ये है 145। तो आपके राइट की वैल्यू क्या हो गई बताओ सब लोग? 5। तो बेटा आपको 4 शेयर के अगेंस्ट ये राइट मिला है, तो आप अगर किसी को ये देना चाहते हो तो उसको 20 रुपए का फायदा, बोल दो आपका टोटल 20 रुपए हुआ कि नहीं? 20 कैसे हुआ? आपके पास कितने शेयर है जब 1 शेयर का राइट मिल रहा है? 4 शेयर है। तो आप वो राइट कितने में बेचोगे? अगर किसी को बेचना है तो 20 रुपए में। 5 में नहीं बेचोगे, कितने में बेचोगे? 20। ऐसा नहीं समझा 20 तो सिंपल, आपके शेयर की प्राइस 145 है कि नहीं? 145 निकाली ना पर शेयर, और 120 या 125 उसकी वैल्यू है, तो कितना फर्क पड़ा? 20। ऐसे नहीं समझा? अरे बेटा आपका एक राइट 5 रुपए में है कि नहीं? आपको 1 शेयर पे 1 राइट मिल रहा है या 4 शेयर पे 1 मिल रहा है? तो आपके राइट की वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए में कितनी हो गई? 20। समझे आप? अच्छा लगा? लिख लो, हो गया प्रॉब्लम। और एक देता हूं ऐसा प्रॉब्लम तो समझ में आएगा, रहने दो अभी। आ गया तो करने का क्या गलत है इसमें? हाँ, कम राइट वैल्यू यानी इंक्लूडिंग, एक्स यानी एक्सक्लूडिंग। राइट बोल दो 20 रुपए एक्सक्लूड करके 125, 20 रुपए इंक्लूड करके 145। राइट। अगर आप ये शेयर कंपनी के लेके किसी को बेचो तो उसको 145 रुपए बोलने का, ऐसे आपको कितने में मिलेगा? 125। और आप कितने में दोगे? 145। हाँ वो दे सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वाइज वो भी होशियार है, वो बोला देख ऐसे निकाला है। और कंपनी के नए शेयर इशू होने के बाद मार्केट में प्राइस कम होगा। नीचे लिखो सेंटेंस, हो गया क्या लिख के? बोल दो इन शॉर्ट 4 शेयर के पीछे 20 रुपए है।
बराबर है कि नहीं? तो आप वो राइट ट्रांसफर 20 रुपए में करोगे। कितने में करोगे? 20। उसको बोलेगे तू कंपनी को 125 भर, मुझे 20 दे। यू गेटिंग द पॉइंट? चलो लिखो उसके नीचे, इंग्लिश में लिखना है, राइट। हेंस एनीवन desirous of having confirmed allotment, hence anyone desirous of having confirmed allotment of one share from company, allotment of one share of company, allotment यानी यहाँ पे वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, allotment of one share of company at ₹125, अगर किसी को भी ये शेयर 125 में चाहिए, at ₹125 will have to pay, will have to pay 20 rupees, 20 rupees, ब्रैकेट में लिखो 5 into 4 shares, rupees 5 into 4 shares, bracket close, to an existing shareholder, to an existing shareholder holding 4 shares, holding 4 shares and willing to renounce, renounce his right of buying, his right of buying one share in favor of that person, in favor of that person. डन? ये समझाया नहीं पैराग्राफ? समझो मेरे पास कोई आया कि भैया तेरे कंपनी का शेयर मिल रहा है 125 रुपए में, मुझे मिल रहा है, और दीपेश सर बोले सर आप मुझे दे दो। मैं बोलूंगा भाई तू कंपनी को 125 रुपए दे, मुझे 20 रुपए दे। क्यों? क्योंकि मुझे कितने शेयर के अगेंस्ट मिल रहा है? वो 4, और मेरे एक शेयर का राइट का वैल्यू कितना निकला कैलकुलेट करके? 5। तो 5 इंटू 4, मैं उससे कितना रुपया मांगूंगा? 20। तो उसको बोलूंगा 125 रुपए कंपनी को भरने का, 20 रुपए मुझे, तो तुझे शेयर मिलेगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? इसको बोलते हैं राइट वैल्यू। ठीक है, देन आगे देखो अभी। अच्छा, राइट इशू तो हो या कोई भी इशू हो, पैसा आता है और शेयर कौन एंट्री होगी? बोलो इशू ऑफ शेयर की। नो एप्लीकेशन, नो अलॉटमेंट, कुछ नहीं, डायरेक्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर का, और उसमें अगर प्रीमियम होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। है आने वाला है बेटा, तुमको ही देने वाला हूं करने को। अच्छा अभी दे दूं क्या? खैर, अपने को क्या, निकालो, करो ये वाला 9, आ जाएगा सबको। नहीं आया तो मैं हूं ना।
डन। बोलो क्या है बेटा? वेरी गुड। कितना रुपया है बेटा? 40। बहुत अच्छे। और अगर किसको ये राइट लेना है तो कितना रुपया ये करोगे? 80 करोगे? 2 शेयर्स इंटू 40 रुपीज यानी कितना? 80। वेरी गुड। अभी समझ में आ गया सबको? अब थोड़ा सा टॉपिक अलग मोड पे जाएगा। वैसे वाले प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है, पर सिलेबस में दिया है तो लेना तो पड़ेगा। इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो। ये एंट्री देख ली सबने? अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ राइट इशू, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क के शॉर्ट नोट को आ सकता है एग्जाम में। तो इसका बताओ एडवांटेज क्या होता है? राइट इशू इनेबल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू मेंटेन देयर प्रोपोर्शनल होल्डिंग इन द कंपनी टू रिटेन देयर फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस राइट्स। इट वर्क्स एज deterrent to the management which may like to issue shares to known person with a view of have better control over the company's affairs, right? अगर राइट इशू कंपनी देती है तो आपको नए कस्टमर की जरूरत नहीं, नए शेयर होल्डर की जरूरत नहीं, पुराने कंटिन्यू करेंगे। पुराने कंटिन्यू करने से कंपनी को मालूम है वो शेयर होल्डर कैसे है, तो कंपनी कैन इजीली ऑपरेट। पर अगर नए शेयर होल्डर को देगी, नए लोग आएंगे तो इनका राइट डाइल्यूट हो जाएगा। बोल दो समझो मेरा कंपनी में स्टेक 30% था, कंपनी ने राइट इशू करके किसी को दे दिया, तो अभी शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो मेरा प्रोपोर्शनेट रेशियो बढ़ेगा या कम होगा? तो मेरी होल्डिंग कंपनी में, मेरी पावर कंपनी में कम होगी, राइट? सेकंड, और राइट इशू देने से मेंटेन रहेगी। सेकंड है, in well functioning capital market the right issue necessarily leads to dilution in the value of share. However, the existing shareholder are not affected by the, because getting new share at a discounted value from their come right value will compensate decrease in the value of share. The come right value is maintained otherwise also if the existing shareholder re-announce their right in the favor of a third party. बेटा जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ गया यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ने से शेयर की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? कम होती है। लेकिन अगर राइट इशू होकर शेयर की वैल्यू कम हुई तो भी वो शेयर अपने पास ही है, तो उसका अपने को लॉस होगा क्या? नहीं होगा। और अगर इनकेस दूसरे को भी दिया तो हम तो वो राइट वैल्यू उससे रिकवर कर लेते हैं, तो अपना वो दूसरे को 125 में गिरेगा, 145 में, अभी वाले उससे मैं कितना लूंगा? 145। तो वो मार्केट में कम प्राइस में बेचेगा क्या? वो 145 में लेके किसी को 125 में बेचेगा क्या? नहीं। तो राइट इशू से क्या होता है बेटा? शेयर की प्राइस मार्केट में गिरती नहीं है। जैसे मैंने बताया, बोनस शेयर जैसे आते हैं शेयर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। लेकिन यहाँ पे कम नहीं होती क्योंकि वो शेयर अपने पास ही है और अपन किसी को बेचने वाले नहीं है। शेयर मार्केट किस पे चलता है? डिमांड और सप्लाई। अगर आपने बेचा ही नहीं मार्केट में शेयर तो उसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी कि नहीं? अगर आपने धड़ 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 बेचना चालू किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे। यही तो है शेयर मार्केट। देन नंबर 3, राइट इशू इज एन natural hedge against the issue of expenses normally incurred by the company in relation to public issue. जब कंपनी पब्लिक इशू करती है बेटा तो मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर बैठे हुए रहते हैं, उनको अंडरराइटिंग कमीशन देती है कि बाबा तुम हमारे शेयर ले लो, बेच दो, तुमको हम कमीशन देंगे। राइट इशू में तुमको कस्टमर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बोल दो समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट पे 50 लाख रुपया खर्चा किया और स्टूडेंट लाने के लिए, उसके जगह आप सबको बोला सब 50-50 हजार ले लो, 10-10 स्टूडेंट ला लो। तो इजी ये है ना, अपने स्टूडेंट के पास पैसा गया, मार्केट बोलता ऐसे कुछ देने वाला हूं नहीं, दिस इज द एग्जाम्पल। समझ में आया आपको? तो राइट इशू में क्या होता है बेटा कि इसको जो इशू का खर्चा है कंपनी का वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि लेने वाले कौन है? अपने ही कस्टमर है, अपने ही शेयर होल्डर, तो खर्चा होगा क्या इशू के लिए? नहीं। और लास्ट है, सेकंड लास्ट, राइट इशू एज अ इमेज एनहांसमेंट इफेक्ट एज पब्लिक एंड शेयर होल्डर व्यू इट पॉजिटिवली। बोलो मैंने मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला भैया तू मानाचा गणपती,
मतलब तेरी वैल्यू ज्यादा है मेरे नजर में, तो उससे शेयर होल्डर को अच्छा लगेगा, उससे कंपनी की इमेज क्या होगी, अच्छी होगी। एंड लास्ट, in chance of success of a right issue is better than that of general public issue and logistically much easier to handle, क्योंकि जिनका सब रिकॉर्ड अपने पास है, उनके सिर्फ नंबर ऑफ शेयर का क्वांटिटी बदलना है या नया ढूंढ के उसको बेचना है, उसका सब रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन सा इजी है, पहले वाला। अंडरस्टैंड। अब इसके निगेटिव पॉइंट क्या है, पहला, द राइट इशू इनवेरिएबली लीड्स टू डाइल्यूशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। डेफिनेटली वैल्यू क्या होने वाली है, कम। ऐसे भी हो सकता है लोग राइट इशू खुद खरीदी करके लोगों को कम कीमत में बेचना चालू कर दे, क्योंकि मुझे 125 में मिला है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं 145 की जगह 130 में बेच रहा हूँ, इससे मार्केट वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। देन वैसे होता नहीं है लॉजिकली, द अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ द राइट इशू should be objectively assessed against its true worth to ensure that you get a bargained deal। बोल तो प्राइस थोड़ी अट्रैक्टिव रखनी जरूरी है, अगर वो प्राइस अट्रैक्टिव नहीं रखेंगे तो आप लोगे क्या। तो राइट इशू करते हो कंपनी ने ध्यान देना चाहिए कि वो प्राइस कैसी चाहिए, अट्रैक्टिव, अगर नहीं हुई तो राइट इशू फेल चला जाता है, राइट इशू लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब इफेक्ट्स ऑफ राइट इशू दिए, जस्ट लॉजिकल है। अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो, अब एक अलग टाइप के प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, सब लोग ध्यान दो। कंपनी के फिलहाल शेयर कैपिटल है बेटा 4.5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 40,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 70, जनरल रिजर्व है 1,05,000, P&L है 85। द कंपनी डिसाइडेड टू, ये बोनस शेयर का प्रॉब्लम चलो, बोनस बोनस याद है ना, हाँ। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स at the rate 1 share for every 3 share hold. Company decided that there should be minimum reduction, किसको कम से कम यूज करना है, फ्री रिजर्व। बेटा फ्री रिजर्व यानी क्या, जनरल रिजर्व और P&L। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या यूज कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर क्या कर सकते हो, CRR, और बचा तो क्या यूज करोगे बेटा, जनरल रिजर्व, और जरूरत पड़ी तो P&L। समझ में आया, CRR शेयर प्रीमियम कोई भी यूज कर सकते हैं बेटा पहले। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे कितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, 400-500, रेशियो क्या है बोलो, 3:1। 3 को 1 शेयर देना है तो 4,500 को कितने दोगे, 1,500। 1,500 इंटू 100 कितने की जरूरत है बेटा, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख कहाँ कहाँ से आएंगे बोल दो सब लोग फटाफट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 40। उसके बाद बेटा CRR कितना है, 70, कितने हो गए, 1,10, और कितने की जरूरत है, 40। 40 कहां से लेंगे, जनरल रिजर्व, बराबर है। चलो कौन बोलेगा एंट्री, 2 एंट्री में प्रॉब्लम खत्म, बोलो, बोलो ना पहले, CRR क्रिएट, बोलो तो क्रिएट करना पड़ेगा, बोलो पहले, CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, भूल गए बोलना सब शनिवार के बाद, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और पहली एंट्री या दूसरी एंट्री बोलो, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो आने के बाद पूरी बैलेंस शीट बदल जाएगी, राइट। लिखो पहली एंट्री, देवा सगळं विसरलेत रे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40, आगे बोलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 40, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, बोलो 1.5 लाख। लिखा बेटा,
दूसरा एंट्री बोलो, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डन। बेटा बैलेंस शीट में क्या क्या होगा बताओ, ये क्या हो जाएगा बोलो, पहले ये बोलो। अरे शेयर इशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ेगा ना, बोलो ना। अरे कितना हो जाएगा, 6। अरे गधे लोग कभी पढ़ते हो कि नहीं घर पे जाके, पिछले तो वीक में सिखाया था, कितना होएगा, 6 लाख। ये रहेगा क्या, ये रहेगा क्या, ये कितने से कम होगा, और ये कितने से कम होगा, कुछ भी नहीं। समझ में आया, कैसे होगा रे। हाँ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, छोटा सा अमाउंट एकदम, करोड़ बैलेंस शीट, एकदम सुंदर बैलेंस शीट, अच्छे से देखना। सुनो अभी, यहाँ पे सबसे पहले तो ये याद रखो बेटा, ऑथराइज कैपिटल पे बिल्कुल ध्यान देने का नहीं। इशूड कैपिटल कितना है, 10 करोड़, शेयर 10 के है, यानी कितने बेटा, 100 करोड़ जो भी है। 2 करोड़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 10 के है, टोटल आपकी लाइबिलिटी कितनी है बेटा, 12। फिर बेटा आपका पेडअप कैपिटल, ये भी इशूड है, पेडअप अलग है, कॉल्ड अप एंड पेडअप क्या है बेटा, 10 करोड़ शेयर है, 8 ही पेडअप है, बोल तो अभी भी 2 करोड़ बाकी है। उसके बाद इनका कोई लेना देना नहीं है, अच्छे लोग है, राइट। आगे, अब आपके पास रिजर्व में क्या क्या है, सीआरआर में 1485 है, प्रीमियम में 2000 है, जनरल रिजर्व में 1040 है, और पीएनएल अकाउंट में 273 है। अभी देखो, 2 अप्रैल कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर ऑफ 2 पर शेयर। बोलो बेटा फाइनल कॉल के दो एंट्री बोलो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब 2 रुपए का एंट्री किया है बेटा, 10 करोड़ शेयर से 2 रुपए का कितना आएगा, 20 करोड़, 20 करोड़ आएगा, ये तो हो गया सब। अभी ये फुल्ली पेड अप हो गए। अब उसके बाद देन कंपनी इशूड @2 फॉर 5 शेयर, 5 शेयर को कितना बोनस देने वाली है, 2। तो अभी अपने पास कितने हैं बेटा बोलो, कितने हैं, 10 करोड़, 5 को 2 तो 10 करोड़ को कितना बोलो, बोलो ना, 4 करोड़। अब 4 करोड़ की प्रोविजन करनी पड़ेगी, बताओ सबसे पहले क्या यूज करोगे, सीआरआर, लो कैलकुलेटर पे सीआरआर 1485 कैपिटल है, और क्या यूज करोगे बोलो, ये 2000 है। फिर क्या यूज करोगे बोलो, जनरल, पूरा यूज करने की जरूरत है क्या, कितनी जरूरत है बोलो, कैलसी पे देखो। अपने को 4 करोड़ चाहिए बेटा, बोलो 4000 चाहिए, हाँ, 515। बोलो इसकी एंट्री क्या होगी बोलो, अरे कितना इजी है बोलो, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और बोनस दे दो, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इजी है, चलो करो पहली एंट्री, राइट। पहले एंट्री की डेट रखो 2 अप्रैल, दिया है इसलिए 2 अप्रैल रखो। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या और है कि नहीं है देखो ना, और है, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, क्या लिखोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो 20 करोड़। बोलो दूसरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
लिखा सबने? क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब वो सीआरआर वाला एंट्री बोलो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1485। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 515। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। लिखा आपने? हो गया? टोटल कितनी हो गई? 4 करोड़। हाँ, अब लास्ट एंट्री बोलो। बोलो रे भाई। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिख दिया आपने? बेटा इससे बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा कौन बताएगा? बोलो, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनाने को बोलते हैं। बोलो, ऑथराइज में क्या कुछ करना पड़ेगा चेंज? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल बेटा अपना कितना है? 20 करोड़ है, तो कोई जरूरत नहीं है चेंज की। इशूड को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अभी अब ये क्या होगा बोलो? 10 करोड़ जो पेडअप है अभी वो कितने हो जाएंगे? देखो बेटा, वो 8 करोड़ थे कि नहीं? उनके 2 करोड़ आने के बाद 10, और अभी 4 इशू करने के बाद 14 करोड़ हो गए ना? नहीं समझा बेटा? वो 8 करोड़ है दिख रहा है। आपके पहले दो एंट्री किसके? कॉल मनी के है कि नहीं? तो कॉल मनी 8 करोड़ में 2 करोड़ ऐड होके कितना होगा? 10। और बोनस 4 के इशू कर, टोटल कितना हो गया? 14 करोड़। ये समझ में आया? और उतना ही ऊपर का भी कैपिटल बदल लेने का। इशूड कैपिटल टोटल में नहीं आता है, जो 10,000 करोड़ दिख रहा है वो भी 14,000 कर लेने का। दिख रहा है क्या? फिर उसके बाद बोलो, प्रेफरेंस शेयर में कुछ चेंज होगा क्या बेटा? वो तो वैसे ही बेचारे। रिजर्व सरप्लस में सीआरआर रहेगा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा क्या? और जनरल रिजर्व कितने से कम होगा? 515 से कम होगा। कितना बचेगा? 525। उसके बाद पी एंड एल है वैसा, बराबर। तो बैलेंस शीट आपको बनाने को पूछी तो बनानी पड़ती है कंपनी के, राइट। और एसेट में एक बैंक आ जाएगा। क्यों आएगा बैंक? फाइनल कॉल का पैसा जो है। हाँ बोलो क्या? नोट्स टू अकाउंट में वो डिटेल में लिखते हैं और बैलेंस शीट डायरेक्ट बनती है। ठीक है, तो बना के दू बैलेंस शीट? बनाना है? आप बोलो, आप बना लोगे? चलो, एक एक बार बना के दिया गया। ठीक है, वैसे ही बना ली। चलो आगे का लो प्रॉब्लम। मेरा एक गट फीलिंग है कि नहीं आएगा बैलेंस शीट बनाने को, क्योंकि ये इंटरमीडिएट वगैरह में पूछते हैं। फिर भी देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला एकदम इजी प्रॉब्लम है। फिर से एक बार सब लोग ध्यान दो। अभी आप ये खुद पूरा प्रॉब्लम करोगे, इधर ध्यान दो। ऑथराइज कैपिटल है 3 लाख शेयर, उनको देखने का भी नहीं। इशूड कैपिटल 2,70,000 है कि नहीं? शेयर कितने का है बेटा? देखो 8। 10 का चाहिए, यानी 2 रुपया कॉल मनी बाकी है। ओए पब्लिक, 2 रुपया बाकी है ना? नीचे पढ़ो क्या दिया है। 1 अप्रैल कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच ऑन 270। अभी वाले दो एंट्री आएंगे। बोलो सब लोग ओरली एंट्री फटाफट। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्लियर हो गया? बोल दो, अब वो शेयर कैपिटल 270 हो गया। आगे, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल। मतलब 1 अप्रैल को ड्यू एंट्री करो, 20 अप्रैल को रिसीव्ड एंट्री करो। डेट समझ में आ गई? अब thereafter the company decided to capitalize his reserve by way of bonus share at the rate 1 share for every 4 share। 4 को 1 देना है, तो 4 को 1 यानी अभी कितने बेटा अपने? 2,70,000। बोलो बेटा, 4 को 1, 270 को कितने बोला?
67, यानी अपने को 6 करोड़ समथिंग की जरूरत है, बराबर है, जो भी अमाउंट रहेगा। तो पहले क्या यूज करोगे बोलो? अभी यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है देखो ना। पहले सीआरआर यूज करोगे 120, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 75, फिर जनरल रिजर्व। देखो कैलसी पे टोटल सीआरआर 120 लो, लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लो 75, लिया। अब 360 अगर वो ले लिया तो कितना होता है? 195, 2, कितना हो गया? 360 लो ना बेटा, जनरल रिजर्व का कितना हो गया? 360, 120 और 75, 555 हुआ। हमको 675 की जरूरत है, तो पी एंड एल भी यूज करना पड़ेगा। पी एंड एल कितना लेना पड़ेगा? 120। बोलो फिर एंट्री नंबर नेक्स्ट। अच्छा पहले सीआरआर बोलने का, बोलो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 120, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 75, फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 360, फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट 120, टू, बोलो बोनस टू शेयर होल्डर्स, और लास्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है। इजी है, करो एंट्री मेरे सामने। हाँ रे बेटा। हाँ हाँ, तो फिर वो बेटा इसमें से पहले दे देने का, सीआरआर में से। सीआरआर और सिक्योरिटीज पे बताते हैं, बताते। वैसा किया है ना बेटा अपन ने, प्रॉब्लम किया है वैसा। बोनस बोलो, कॉल का भी पैसा कंपनी भर रही है।
ऑनलाइन वालों जिंदा हो, क्या किया क्या तुमने? पक्का? अब बेटा इसका बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या होगा बताओ? आपने बोनस शेयर तो ज्यादा इशू कर दिए तो ऑथराइज कैपिटल बदलना पड़ेगा कि नहीं बैलेंस शीट में? यस। और फिर आपका उसी हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल भी उतना ऐड होके 337,500 हो जाएगा। कैसे निकाला? 270 प्लस 67,500। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा जनरल रिजर्व निकल जाएगा, सीआरआर निकल जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम निकल जाएगा। पी एंड एल में से कितने कम करोगे? 21। ठीक है, चलो। हाँ, इसमें भी बैलेंस शीट बोला है क्या बेटा? बेटा भी बदलेगा ना। चलो, ये किया था ना अपन ने, अरे 5 मिनट पहले, वो राइट इशू। क्या भी का भी याद नहीं है तुम्हें? चलो, नंबर 10 करो। राइट इशू का आता है क्या? चलो मैं ही कर देता हूँ। अरे राइट इशू के शेयर इशू करना है सिर्फ। कितने शेयर है बेटा बोलो? कितने इशू करना है? 25,000 है, 10। राइट इशू कितना है? 4:1। देखो बेटा, खाली राइट इशू की एंट्री पास करनी है, सिर्फ एक एंट्री। 4:1 यानी कितना होगा बोलो? देखो, 4 को एक राइट इशू हो रहा है, 25,000 को कितना? 6250 इंटू 10, 62,500। नॉर्मल चिल्लर एंट्री शेयर इशू की बोलो, एक ही एंट्री। अरे शेयर इशू किया बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट इंपॉर्टेंट है, कितना? 62,500 लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500। 62,500 हो गया, खत्म प्रॉब्लम है। 62,500। चलो आ जाओ मार्केट में। लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम नंबर 11 सुनो। चलो उसके पहले एक मस्त एक वीडियो बताता हूँ, 30 सेकंड वाला। हम लोग है ना, लास्ट ईयर ही गए थे क्या अपन लोग? यहाँ पे नहीं, रायगढ़ गए थे। उसके पहले हम लोग गए थे वो वाटर पार्क में। तो जनरली आप में से कितने लोगों ने फिश पार्क किया है पहले? हाँ, फिश पार्क किया है। तो पहली बार जब पाँव रखते हैं उसके अंदर, हाँ हाँ, मस्त गुदगुलिया होती है। तो हमारे पास वैसे दो कैरेक्टर है, देखो। एक आज दो तीन फोन आ रहा है। हाँ, ये देखिए अभी। बहुत एक घंटे तक आती रहा था, फिर बाद के नहीं हो रहा है। दो बार तो पाँव बाहर। जैसे गुंजन सर। तो जैसे फेसबुक के मेमोरीज में आया था, तो मैं बोला उसका पूरा वीडियो तो बहुत बढ़िया है हमारा। वो ठीक है जितना बताया आपको, भाग के बाहर आ गया था। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा। ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख, इक्विटी शेयर 50, ऑथराइज को कुछ नहीं करना है। इशूड है 4 लाख, इक्विटी शेयर 8, यानी 2 पे अभी भी चाहिए बेटा। हाँ या ना बोलो? हाँ। 100 साल, 100 साल। नहीं इतना नहीं, आपके लिए क्या करेंगे? मुझे को तकलीफ देते। हाँ, आप इनको ब्रेक कितना दे रहे हो? ब्रेक मैं देना चाहिए क्या? तुम्हारे कितने बजे? मैं 1 बजे फिर चालू कर। हाँ, 1 बजे चालू कर लो ना, 1 से ढाई, 2:30 बजे जल्दी फ्री हो जाएंगे, है कि नहीं? कि 1:30 बजे? 3 बजे घर जाना है ना? तो ठीक है, फिर मैं इधर एक खींचता हूँ। हाँ ठीक है, 1 से 1:30 ब्रेक रहेगा। डन, चलो आज। नहीं आप बातें करो, मैं ये सुनूंगा। नहीं, अरे सर वो तुम्हारा एक वीडियो मिला, बच्चों को बताया मैंने। वो लेकिन वो स्टोरीज में क्या हुआ था, 15 सेकंड ही गया था, वो एक्चुअली था 1 मिनट का।
चलो देखो अभी 4 लाख इक्विटी शेयर 10 के आप पे पहले भी तो 2 पे आना है अभी। 1 April company has made a final call of rupees 2 each 4 लाख on 4 लाख इक्विटी शेयर। बोलो फाइनल कॉल का रुपया आ जाएगा बेटा, बोलो दो एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट नहीं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। आगे देन इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स है। 4 को 1, तो बताओ बेटा 4 लाख को कितना, 1 लाख, तो अपने को बेटा 10 लाख की जरूरत है। हाँ अब क्या बोला इन्होंने, कम फिर आगे देखते हैं, अलग ही बता रहे। कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज द रिजर्व बाय बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। दे आल्सो डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। ठीक है बेटा, यहां तक अलग प्रॉब्लम है, फिर राइट इशू का अलग है। इसमें राइट इशू भी बोल तो मास्टर प्रॉब्लम हो गया ये बेटा, कॉल भी आ गया, बोनस शेयर भी आ गए और राइट इशू भी आने वाले, ठीक है। तो पहले आप मुझे बताओ सीआरआर के जो अपने को कितने रुपए चाहिए, 10 लाख, वो कहां कहां से यूज करोगे बोलो। सीआरआर में से 240, 275, जनरल रिजर्व 160, फिर सॉरी जनरल थोड़ा ऊपर हो गया, हाँ फिर बचा हुआ P&L लेना पड़ेगा ना। अच्छा ये बेटा ये है रे, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ये P&L एक लाइन ऊपर नीचे हो गया रे। हाँ तो अभी बचाओ कहां से यूज करोगे, P&L। रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। चलो लिखो पहली एंट्री, पहली एंट्री लिखो, बोलो फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 4 लाख इंटू 2, बोलो बेटा जल्दी, 8 लाख। ये मिसप्रिंट है, हाँ ये रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख है, P&L 16 है, लिख लो चाहिए तो क्वेश्चन में। हाँ बोलो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपए, लिखा सबने, बोलो आगे नेक्स्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 8 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 8 लाख रुपए। लिखा आपने, अब आगे बोलो बेटा। अभी सबको यूज करना है, पहले लिखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 275, 275, आगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, कुछ तो गलत बोला गया, ऊपर नीचे हो गया, ठहरो करेक्ट अमाउंट लिखो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 240 है बेटा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 240 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 275, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा वैसे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 160, 160। अब P&L कितना यूज करूं, 325, वेरी गुड बेटा। P&L अकाउंट डेबिट 325 बचा हुआ, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख, लिखा बेटा, लिखा क्या, आगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, आगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, लिखा। अब बेटा अपने को राइट इशू शेयर इशू करने हैं, देखो वो कितने के है, राइट इशू देखो सब लोग। कंपनी ने 1 जून को कंपनी इशूड राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 10 का शेयर 12 में,
5 शेयर को कितने शेयर इशू किए बेटा? 2। अब कंपनी के पास शेयर कितने बोलो? कितने बेटा? 4 लाख है। 5 को 2 तो 4 लाख को कितने? कितना? एक। गलत हो रहा है, देखो अभी ये आपके पास 4 लाख शेयर दिख रहे हैं सभी को यहाँ पे, और अभी बोनस शेयर कितने के इशू किए? बोनस शेयर कितने लाख के इशू किए अपन ने? अरे अभी बोनस शेयर बोलो ना, 10 लाख के हुए ना? 10 लाख के हुए कि नहीं? तो आपके 6 लाख के हैं। अरे बेटा 6 लाख के है ना? तो 5 को 2 तो 6 लाख के लिए कितना बोलो? 6 लाख कहाँ से आए? अरे बेटा ये शेयर कैपिटल 4 लाख था कि नहीं? क्वांटिटी। अभी आपने बोनस शेयर कितने इशू किए? अच्छा 1 लाख किए। हाँ 5 लाख होगा, सॉरी सॉरी। हाँ 5 लाख को कितना बोलो? रियली सॉरी, 2 लाख होंगे। अब 2 लाख शेयर 10 का 12 में इशू हो रहा है, तो प्रीमियम कितना हो गया बेटा? 2 रुपए। नॉर्मल इशू ऑफ शेयर की एंट्री बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। आगे बोलो आगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डन कर दो। ये 2 लाख कैसे निकाले? वो बोनस शेयर ऐड होने के बाद आपको राइट शेयर्स मिले, तो आपका शेयर कैपिटल अब 4 लाख नहीं रहा, 5 लाख हो गया। तो 5 को 2 तो 5 लाख को कितने मिलेंगे? 2 लाख। पर 2 लाख शेयर 10 का बाद में इश्यू हो रहा है, तो कितने रुपए हो गए? 2 लाख, 24 लाख रुपए हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 24 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख टू शेयर प्रीमियम 4 लाख। टू शेयर प्रीमियम 4 लाख। अब बेटा मजा आएगा ये सब में? नसीब इसकी बैलेंस शीट नहीं पूछी है। पूछिए क्या? नहीं। ये बेटा ये एक ही प्रॉब्लम पूरा टॉपिक कवर करता है ना, मतलब पढ़ाई के लिए तो ये मास्टर प्रॉब्लम हो गया ना। इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा बोलो? कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड शेयर। फिर हमने क्या सीखा बेटा? बोनस शेयर। और फिर हमने क्या सीखा? राइट इश्यू। तो ये एक ही प्रॉब्लम में कन्वर्जन भी आया, बोनस शेयर भी आया, राइट इश्यू भी आया। तो प्रॉब्लम अच्छा है कि नहीं? आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि बैलेंस शीट कैसी बनेगी। ऑथराइज कैपिटल बदलेगा बेटा, हाँ या ना? बदलना पड़ेगा ना बाय रूल। और इशूड कैपिटल 4 लाख प्लस 1 लाख बोनस शेयर प्लस नए नए कितने? 2 लाख। तो कितने हो गए? 7 लाख। कितने रहेंगे बेटा? 7 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व पूरा यूज कर लिया हमने, हाँ या ना बोलो? सीआरआर पूरा यूज कर लिया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम ये चला गया पर नहीं अभी। अरे अभी कितना है? 4 लाख। और उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व है वैसा 1 लाख रहेगा। पीएनएल में से कितना यूज किया? 325 यूज किया, बचा हुआ बैलेंस शीट में रहेगा, आया ना? ऐसी बैलेंस शीट बने। ठीक है? कैसे लगा टॉपिक? मस्त है। अब इसके बाद के टॉपिक का नाम क्या है पढ़ो? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये भी मजेदार टॉपिक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता देता हूं, फिर हम बोल दो टाइम नहीं वेस्ट होगा। एक ही मिनट। सबसे पहले इधर ध्यान दो। कंपनी के जो फंड्स होते हैं बेटा, वो 3 कैटेगरी के हैं। क्या क्या है बेटा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स। उसमें से इक्विटी शेयर्स नेवर रेडीमेबल इन देयर लाइफ टाइम। इक्विटी शेयर को कंपनी कभी भी पैसा देके वापस नहीं ले सकती अनलेस द कंपनी गेट क्लोज, राइट? पर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा? रेडीमेबल होता है। रेडीमेबल यानी क्या बेटा? वापस उसका पैसा जो है वो देती है। तो इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर को रेडीम कैसा करते हैं। उसका एक टाइम लिमिट होता है। मैंने आपसे पैसा लिया, लेते हुए बोला कि भैया मैं तुझे 5 साल बाद पैसे दूंगा,
तो 5 साल बाद मैं आपको आपसे शेयर्स वापस ले लूंगा और आपको पैसा दूंगा। दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कब होगा? जब लेते वक्त मैंने उस शेयर का नाम रखा था रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेते वक्त क्या नाम रखा था मैंने उसका? रेडीमेबल प्रेफरेंस। अगर देते वक्त मैंने आपको उसको नॉन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला तो उसका कुछ भी नहीं होगा। इज दिस क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखते देखते टाइम पास टॉपिक खत्म हो जाएंगे और आपको इस टॉपिक की याद कब आएगी? जब कंपनी लॉ सीखोगे आप, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। देखिए, redemption is the process of repaying the obligation at pre-arranged amount and the timings. It is a contract specifying the obligation or to redeem the preference share within or at the end of the given time period as the agreed price. The shares are issued on the terms that shareholder will get the future date of the repaid amount which they invested of the company apart from the frequent payment of the specified amount of dividend as a return on investment during the tenure of the preference share. आपने मेरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में पैसा डाला तो आपको हर साल क्या मिलता है? डिविडेंड। और जब टाइम खत्म हो जाएगा तो आपका कैपिटल वापस मिल जाएगा। वेरी सिंपल। आगे, द रिडम्पशन डेट इज मैच्योरिटी डेट विच स्पेसिफिक व्हेन रीपेमेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एंड इट्स यूजुअली प्रिंटेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट। जैसे हम किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं तो हमको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर पे आपको मिला हो, जैसे आपने एफडी की बैंक में, तो एफडी का आपने कभी सर्टिफिकेट देखा? उस पर मैच्योरिटी डेट होती है। वैसे प्रेफरेंस शेयर पे भी रिडम्पशन का डेट प्रिंटेड होता है। Though the process of redemption, a company can also adjust the financial structure, for example, by eliminating the preference share and replacing those with the securities if future growth of the company makes such changes advantageous. कंपनी कभी कभी प्रेफरेंस शेयर को क्या दे देती है? सिक्योरिटीज दे देती है, डिवेंचर देती है, और कभी कभी कन्वर्ट भी कर देती है इक्विटी शेयर्स में। देखो अब, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, पर्पज ऑफ इशूइंग रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पहला, इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन अ डल प्राइमरी मार्केट। देखो बेटा, प्रेफरेंस शेयर कंपनी तब भी इशू करेगी जब मार्केट पोजीशन खराब है। जनरली क्या इशू करती है कंपनी? इक्विटी शेयर्स। सेकंड, a company may face difficulty in raising the share capital as its shares are not traded on the stock exchange. Potential investors who may hesitate to putting money into shares that cannot easily be sold may be encouraged to invest in the shares of redeemable by the company. बेटा, हर कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकता, उसके लिए रूल्स है, वैल्यूएशन होता है, सारी चीजें। तो जो कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है और उनको फिर भी मार्केट से पैसा जनरेट करना है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, तो कंपनी क्या इशू करती है बेटा? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जो इन्वेस्टर है उसको गारंटी है, भैया मैं आज पैसा डाल रहा हूँ, मुझे हर साल का इतना डिविडेंड मिल जाएगा और 5 साल बाद मेरा पैसा मिल जाएगा। तो उस केस में कंपनी भले ही नहीं है, कंपनी का मार्केट पोजीशन खराब है या ओवरऑल मार्केट पोजीशन खराब है, फिर भी प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो कोई भी वो खरीदी कर लेता है, क्योंकि उसको गारंटी है कि मेरा पैसा इतने दिनों के बाद वापस आने वाला है। इट इज लाइक कीपिंग एफडी इन द बैंक by more rate. Then the preference share may be redeemed when there is a surplus of capital and surplus fund cannot be utilized in the business for profitable use. जब भी कंपनी के पास फंड्स आ जाते हैं और वो फंड प्रॉफिट के तो अलग रखे हुए हैं तो वो आप यूज कर सकते हो। अभी आगे देखिए, नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ देर इज लॉस और नो प्रॉफिट, whereas interest is payable on debenture or loans even in the case of loss. In other words, preference dividend declared oblique paid continues to be regarded as an appropriation of profit. Similar treatment is given for equity share as against interest on debenture, which is a charge against profit. In India, the issue or redemption of preference share is governed by Section 50. बेटा, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को डिनाई कर सकती है, पर डिवेंचर का इंटरेस्ट डिनाई हो सकता है क्या? नहीं, वो देना ही पड़ता है। अब आगे, अभी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन दिए हैं, वो कभी पढ़ा। अभी मेथड्स ऑफ रिडम्पशन दिए हैं। अब हमको क्या करना है? डायरेक्टली आना है इधर वाले पार्ट में, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, रीजन ऑफ इश्यू ऑफ। हाँ, इधर देखो बेटा, कंपनी क्या करती है? मार्केट में नए शेयर इशू करती है, उसका पैसा आके प्रेफरेंस शेयर को देती है। बोलते इसकी टोपी उसके सर। देखो पहला क्या है? व्हेन न्यू शेयर्स इशूड एट, ये तो तीनों एंट्री आपको आती है बेटा। एट पार की एंट्री क्या होती है? बोलो नॉर्मल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं, इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रीमियम पे किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
ठीक है, ये 1 और 2 हो गया। प्रेफरेंस शेयर अब हमको रिडीम करना है, राइट। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर का पैसा पहले जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देते हैं। तो देखो ये एंट्री नंबर 3 पढ़ो क्या है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, इसलिए उसको क्या किया बोलो, डेबिट। और ये पैसा किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जैसे हम डिबेंचर का पैसा किसको बेचते हैं, डिबेंचर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर हम प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो हमारे लिए वो प्रॉफिट है या लॉस है, हमारे लिए लॉस है ना बेटा। मैंने आपसे 10 रुपए लिए थे और आपको मैं 12 वापस कर रहा हूं, तो 2 रुपए मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो प्रीमियम डेबिट होगा फिर शेयर। और फिर आपको पैसा दे दिया तो क्या एंट्री करूंगा बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। और वो जो लॉस हुआ वो मैं कहां पे भेजूंगा बेटा, P&L अकाउंट के डेबिट में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहां तक इजीली समझ में आ गया सबको। चलो, आपने हमने एक टॉपिक किया था बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्या था कि नहीं, कौन सा था बोलो इसमें से, थर्ड था, सेकंड था, कौन सा था, थर्ड था ना टॉपिक। तो उसके है ना, मैंने दो एक अच्छे प्रॉब्लम ढूंढ के निकाले, वो आज आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, आपके बुकलेट में नहीं है वो, पर इंस्टीट्यूट के एक पुराने मटेरियल में मिले, तो एग्जाम में आ सकते हैं। दोनों भी बहुत बढ़िया लाजवाब प्रॉब्लम है, तो जस्ट लिख के ले लो, होमवर्क बोल के करना है, मैं हिंट दूंगा आप कर सकते हो। टॉपिक भूलेगी नहीं, वो भी समझ में आ जाएगा, जस्ट खत्म हुआ था लास्ट वीक में। ठीक है, लिखो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखो कितने लोगों को आता है, लिख लो बेटा, लिखो। अवंतिका लिमिटेड परचेस Avantika Limited purchase machinery worth rupees 9,90,000 from Avnit Limited. From Avnit Limited. Avnit. The payment was made. The payment was made by issue of debentures. By issue of debentures of 100 each. Issue of debenture of 100 each. हाँ, आगे लिखो। If company issue debentures at par, comma, at 20% discount or 20% premium, 20% premium, pass journal entries, pass journal entries। ये कंपनी एक 9,90,000 की मशीनरी ले रही है और उसके अगेंस्ट क्या देने वाली है, डिबेंचर्स। और डिबेंचर 3 प्रकार से इश्यू हो रहे हैं, बोलते तीनों ऑप्शन, तीनों एक साथ होंगे क्या, नहीं, तीनों में से एक, लेकिन आपको तीनों ऑप्शन की एंट्री करना है। यानी एट पार की क्या रहेगी, एट प्रीमियम की और एट डिस्काउंट की। बोलो एसेट परचेस करने की एंट्री क्या करोगे, अगर याद होगी तो बोलो। एसेट अकाउंट डेबिट टू, ओए कैश में लोगे तो डिबेंचर देने की क्या जरूरत है, गधे लोग, क्या डिवेंचर है,
काहीच अभ्यास करत नाही नालायक कुठले की घरी. एसेट परचेस की एंट्री क्या होती है घरी? एसेट अकाउंट तो क्या बैंक, फिर डिबेंचर क्या को देंगे फोर में? तू बैंक वाले पैसे दे दिया आपने घर। अरे डिबेंचर देके एसेट ले रहे हो पहले, नहीं याद कुछ भी। जाओ उस टॉपिक में, देखो ऐसा प्रॉब्लम दिया है। जाओ गधे लोग, कुछ पढ़ाई नहीं करते घर पे, ऐसे ही लटकोगे इस साल। देखो एंट्री, देखो उस टॉपिक की, डिबेंचर इश्यू की। डिबेंचर इश्यू अगेंस्ट एसेट का एक तो भी प्रॉब्लम रहेगा। सांग त्यांना प्रॉब्लेम नंबर कोणता आहे? 9वा होता आणि नाही केलं तर तुमचा 10वा येईल गाढवांनो. पेज नंबर पण सांग. 150. हे भगवान, मिला क्या थी एंट्री पहली? बैंक अकाउंट, वो अलग वाला था, उसके नीचे पढ़ो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे फिक्स असेट की जगह क्या लिखोगे? मशीनरी। और वेंडर की जगह पार्टी का नाम दिया है, क्या नाम है? जिनसे परचेस कर रहे हो उसका नाम। ये तो अपना नाम अवंतिका है, किससे परचेस? अवनी। बोलो एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अवनीत कंपनी या अवनीत अकाउंट लिखो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अवनीत लिमिटेड। कितने रुपए की मशीनरी है बेटा? 9,90,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अवनीत लिमिटेड 9,90,000। अब ऑप्शन वन, उनको डिबेंचर दे रहे हो एट पार, यानी 990 के ही दे रहे हो। बोलो एंट्री। वेरी गुड। अवनीत लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर का नाम क्या है? 20% डिबेंचर है? नहीं रे, नाम नहीं दिया। अच्छा, उसका नाम 10% डिबेंचर है, प्रॉब्लम है। 10% लिखो। अवनीत लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 990। अब इसमें नरेशन में क्या लिखोगे बेटा? ये एट पार है कि नहीं? तो कैलसी पे 990 अपॉन 100 करो, 9,900 लिखो। नरेशन बीइंग 9,900 debentures of 100 each issued at par। चलो अब दूसरा ऑप्शन लेके बोलो एंट्री। अब ये तो आना चाहिए आपको, मुझे नहीं पता। यस, क्वांटिटी कितना रहेगा? वेरी गुड बेटा, 12,375 कैसे निकाला तूने? 100 का डिबेंचर 20% डिस्काउंट यानी 80 रुपया। 9,90,000 को 80 से डिवाइड करो, क्वांटिटी पता चलेगी। 9,90,000 को 80 से डिवाइड करो, क्या क्वांटिटी आती है? 12,375। बोलो एंट्री कौन बोलेगा? अवनीत लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लिखो। अवनीत लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अवनीत को कितना देना है उतना डेबिट करो बेटा पहले। कितना देना है? अरे कितने का एसेट लिया? 9,90,000। हाँ आगे बोलो। डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, कौन बोलेगा डिस्काउंट का अमाउंट? अरे बच्चा, अभी आपने क्वांटिटी बताई ना मुझे, 12,375 बताएगी नहीं? तो ब्रैकेट में लिखो 12,375 इंटू 20, 247,500। टू, आगे लिखो 10% डिबेंचर अकाउंट कितना आएगा? 12,375 इंटू 100, बोलो। 1,237,500, 1,237,500 लिखा आपने? अब उसके बाद नेक्स्ट बोलो। अब ये तो भी बोलो बेटा।
अब कितना होगा बोलो पहले, क्वांटिटी, क्वांटिटी बोला ना बेटा आता, 9,90,000 है। 9,90,000 को कितने से डिवाइड करो, 120। क्वांटिटी कितना आएगा, 8250। बोलो एंट्री कौन शुरुआत करेगा, अवनीत लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000। अवनीत लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू, बोलो 10% डिबेंचर्स, अमाउंट बोलो, अरे अमाउंट बोलो। अरे भैया 8250 डिबेंचर इशू है कि नहीं, तो 8250 इंटू 100, डिबेंचर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू 100, बोलो 8,25,000। आगे बोलो टू, टू सिक्युरिटीज प्रीमियम, बेटा टू इकडं, टू सिक्युरिटीज प्रीमियम 8250 इंटू 20। तुम घर पे कुछ भी पढ़ाई नहीं करते शनिवार के बाद, गधे कहीं के। शनिवार के बाद ब्रेक इसलिए होता है कि 2 दिन में पूरा पढ़ो, वापस क्लास में आओ। दो पिछले हफ्ते खत्म हुआ टॉपिक का कुछ भी नहीं आ रहा है अपने को, पीछे का तो क्या होगा भगवान को मालूम। पिछले ही हफ्ते सिखाया था नहीं है, एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है, ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मिला बोल के इच्छा हुई लेने की, काहीच येत नाही माठ कुठलेही। चला, धन्यवाद। 1:30 बजे चालू होगा सर का क्लास।